माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया है और हमेशा की तरह ये रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करते हो, उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस 2211 के पोर्टल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आपको अपने जीवन में नई होप दिखेगी, नई शुरुआत होगी और साथ में ही आपको फ्रेंड्स अपने अंदर ना गजब का उत्साह भी महसूस होगा। और जाहिर सी बात है, जब दिल में उत्साह महसूस होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपना सपना साकार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी, रास्ते निकलेंगे। यस, आपकी मंजिल तक आपको जाने में अभी जो दिक्कतें महसूस हो रही है ना, तो आप आसानी से उन तमाम रुकावटों को पार कर लोगे। यस, लेकिन हाँ, इसके लिए अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार, सिचुएशन अनुसार एक्शन तो आपको ही लेने हैं। कंफर्ट जोन से निकलना है फ्रेंड्स आपको। यस, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका जो भी रुका हुआ काम है, जो आपको लगता है कि बिगड़ चुका है, बात नहीं बन रही है, वो बनकर डेफिनेटली रहेगा। यस, और फ्रेंड्स, आज देखिए 19 तारीख है और अभी भी 2 दिन है, 3 दिन, 19, 20 और 21, 22 तारीख आने में। ठीक है, तो इन 3 दिनों में फ्रेंड्स आप अपने ऊपर काम करिए। इस वक्त मैं जानती हूँ कि आपका काम बन नहीं रहा, काफ़ी नेगेटिविटी है अंदर में, रिलीज करिए, लिख के जला दीजिए। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने अंदर से जो भी नेगेटिविटी है रिलीज कर दोगे ना, तो 2211 में जो पोर्टल में आपके लिए ईश्वर ने जो सोच रखा है ना, उसे आप रिसीव कर पाओगे, क्लेम कर पाओगे। लेकिन यदि मन में नेगेटिविटी लेकर चलोगे 2211 पोर्टल में, तो मतलब मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आपका बिगड़ा हुआ काम नहीं बनेगा। यस, सो फ्रेंड्स, इन 3 दिनों में खुद के ऊपर काम करिए, मेडिटेशन करिए, खुद के साथ बैठिए और लिखिए कि क्या है जो आपको रोक रहा है। ओके, चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब देखते हैं यहाँ क्या निकल कर आया है। ओके, 4 ऑफ कप्स, सब्र, पेशेंस। Three of coins, Shah of cups यानी King of cups, Son of staff
Son of Wands, and bottom of the deck है Seven of Swords. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि इन कार्ड्स को देखते हुए मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड हो, यानी असंतुष्ट हो अपने जीवन से। आपको लगता है कि मेरे जीवन में तो कुछ भी सही नहीं हो रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं, लोग कितने सुखी हैं और एक मैं हूँ कि मेरी इतनी सी भी ख्वाहिश जो मैं चाहती हूँ वो भी पूरी नहीं हो रही। और इसीलिए फ्रेंड्स आप भी ठीक इसी तरह ना मुंह फुलाकर बैठ गए हो सकता है आप अपने परिवार वालों से, फ्रेंड से, जहाँ भी आप हो, जिनसे भी जुड़े हुए हो, उनसे सही से बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स दिल में इतनी कड़वाहट है आपको अपने जीवन के प्रति, जिसकी वजह से आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भर चुका है कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं, मेरे साथ कुछ सही होता भी नहीं और होगा भी नहीं। यही आप सोचते हो ना? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं, कुछ भी नहीं? फ्रेंड्स, आप गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं। हाँ, मैं मानती हूं कि जिस चीज को आप चाहते हो पाना, इस वक्त वो आपके जीवन में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं। आप इस वक्त उस स्थिति में हो कि सही से सोच भी नहीं पा रहे हो। फ्रेंड्स, आपके जीवन में बहुत कुछ है जो सही है, और आप यदि शांत चित्त से बैठोगे, सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। आपके जीवन में बहुत कुछ है। क्या आपके पेरेंट्स नहीं है? क्या आपके परिवार वाले नहीं हैं? हैं, लेकिन इस वक्त आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने एक तरह से अपने और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर ली है, और इसीलिए वो भी कहीं ना कहीं आपको ना तो सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही आपको समझ रहे हैं, राइट? और आपको लगता है कि मेरा तो परिवार भी मेरे साथ नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि दिल में इतनी नेगेटिविटी पालकर बैठे हो, जिसकी वजह से उसका प्रभाव लाइफ पर पड़ रहा है। तो यहाँ आपको क्या करने की जरूरत है? रिलीज करिए नेगेटिविटी को। यस, आपके पास बहुत कुछ है। क्या आपके पास सांसें नहीं है? क्या आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो। तो फिर अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल फील करिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी ब्रेथ आई टेक। यस फ्रेंड्स, यकीन करो, इस अफर्मेशन को आप 10 बार भी दोहराओगे ना, सुकून मिलेगा, अंदर में शांति मिलेगी। और जब आपको शांति मिलेगी, सुकून थोड़ा सा अंदर में महसूस होगा ना, तभी अपने अंदर आप पेशेंस ला पाओगे। इस वक्त फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जीज है ना, काफी इम्बैलेंस हो रखी है, तो यहाँ आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ये नॉर्मल टेरो कार्ड्स में टेम्परेंस का कार्ड है, यानी इस वक्त आपका जो बैलेंस नहीं है ना, उसको बैलेंस करना है। अभी क्या है, सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहे हो, इसीलिए नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अब यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अब 22/11 का जो पोर्टल आ रहा है, 22/11 का पोर्टल, इस दौरान आपके अंदर अब आप पेशेंस महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि इन 3 दिनों में आप अपने ऊपर काम करोगे, धीरे धीरे आपके अंदर शांति महसूस करोगे, पेशेंस आएगा, आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सब कुछ खराब है, सही भी है। यस, मेरी सांसें चल रही है, मेरे परिवार वाले मेरे साथ है, और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपको अपनी गलती भी समझ में आएगी कि आप कहाँ गलत कर रहे हो।
फ्रेंड्स, जब तक हमारे अंदर एक झुंझलाहट होती है ना, तब तक कभी भी हम अपनी गलती को नहीं समझ पाते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और जब गलती ही समझ में नहीं आती है तो आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं नजर आता, राइट। तो अब 2211 के इस पोर्टल के दौरान फ्रेंड्स, जैसे ही अपने अंदर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आओगे तो क्या होगा, अपने अंदर आपकी जो गलती है वो समझ में आएगी, अपने परिवार वालों के साथ आप जुड़ोगे, उनको माफ भी करोगे। यस, उनसे जरूरत पड़ने पर माफी भी मांगोगे। हो सकता है कि आपने अपने परिवार वालों को कुछ ऐसी बातें बोल दी हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपने कुछ कह दिया होगा, तो आप उनसे माफी भी मांगोगे। और कुछ लोगों ने जो आपका दिल भी दुखाया होगा ना, उनको आप माफ भी करोगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही दिल में ये सुकून होगा, दिल से प्योर हो जाओगे, हल्के हो जाओगे, आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। यस, आपको लगता है ना कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तो फ्रेंड्स आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि जब दिल में सुकून होता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो आप अंदर में एक गजब का उत्साह महसूस करते हो कि नहीं नहीं, अब तो मैं जो चाहता हूं वो मेरी लाइफ में डेफिनेटली होगा। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप अपने लिए कोई अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई करियर के लिए आप अपने अंदर में ख्वाहिश रख रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर का साथ चाहिए, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा, लेकिन फॉर श्योर अब 2211 के पोर्टल के दौरान आपको जो आप चाहते हो वो मिलकर रहेगा। आपका जो बिगड़ा हुआ काम है ना फ्रेंड्स, वो बनेगा, क्योंकि अब फ्रेंड्स इस पोर्टल के दौरान आप अपने अंदर गजब का उत्साह महसूस करोगे। और जब उत्साह होता है ना फ्रेंड्स, तब हम रिस्क भी उठाने को रेडी होते हैं, राइट। और जब आपको लगता है ना कि हाँ ये मुझे मिलकर ही रहेगा, तब फिर क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, रिस्क भी लेते हो, क्योंकि अब आपको अंदर में यकीन होने लगता है कि यस, अब मुझे मिलेगा। और इसी यकीन पर आपको फ्रेंड्स यकीन करना है, तभी यहाँ जो निकल कर आया है ना, उसे आप वास्तव में रिसीव कर पाओगे, राइट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। The thinking man. Okay. Adjacent possibilities. Yes. Door to spirit. Lovely. Community. Yes. मैंने कहा ना, लोगों का साथ मिलेगा अब आपको। Woman holding a heart. बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब हो, डिससेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, सोच विचार कर रहे हो, दिन रात सोचते रहते हो। और ठीक इसी तरह ना, आप जो भी आपका सपना है, जो आपकी ख्वाहिश है, उसके बारे में सोच रहे हो, देख रहे हो कैसे ये इस क्रिस्टल को देख रहा है, निहार रहा है। ये आप सोच रहे हो मन में कि ये इतना अनमोल है, मैं इसको पाने की इतने दिन से कोशिश कर रही हूँ, फिर भी ये सिर्फ मेरे ख्वाबों में ही है, मेरे हाथ में नहीं है। पता नहीं कब ये मेरे हाथ में मेरा सपना आएगा, कभी होगा भी कि नहीं। आप मन में इसी तरह की सोच अभी सोच रहे हो, राइट। और अधिकतर लोगों को तो अपने ऊपर अब विश्वास भी नहीं है।
और इसीलिए अंदर से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो आप, करेक्ट। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपसे कि इन 3 दिनों के दौरान आप मेडिटेशन करोगे, खुद के साथ बैठोगे, सोच विचार करोगे, तभी आपके अंदर बैलेंस आएगा, आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी। और जब एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के कई दरवाजे खुलेंगे। यस, मैंने कहा ना, आपको आपकी गलती भी समझ में आएगी। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको ये भी समझ में आएगा कि जो आप सोच रहे हो या जो अपनी लाइफ में आप चाह रहे हो, जो आपका सपना है, कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, आपकी लाइफ में वो कहीं फिट नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप जिस चीज को पाने की ख्वाहिश कर रहे हो ना, वो आपका खुद का सपना नहीं है। आप किसी दूसरे को देखकर ऐसा अपनी लाइफ में चाहते हो, लेकिन खुद नहीं चाहते, समझ रहे हो। सो अब जब आप अपने साथ शांत चित से बैठोगे तब आपको समझ में आएगा। जब आप ठीक इसी तरह ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अरे, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा था, भाग रही थी, वो तो मैं कभी चाहता ही नहीं था, चाहती ही नहीं थी, और इसीलिए अब तक वो मुझे मिली नहीं है। चाहे वो वस्तु है, व्यक्ति है, या कोई परिस्थिति, राइट। अब आपके अंदर ये जो स्पिरिचुअलिटी की समझ आ रही है, जो विजडम आ रहा है ना, ये आपको एहसास करवाएगा कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं थी, या ये भी हो सकता है कि उससे बेटर यू डिजर्व। सो अब आपके जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे, या तो आपके जीवन में जो सही है वो मिल जाएगी, जो इस वक्त आप चाहते हो। अगर वो नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन पे जाओगे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को रियलाइज होगा, आपके सामने में वो सच आएगा कि नहीं, ये जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ, मेरी लाइफ में वो फिट हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो मुझे नहीं मिल रहा। एंड जब ये समझ आएगी ना आप में, तब आप खुद उस चीज से दूर हो जाओगे, वो चाहे फिर व्यक्ति है, वस्तु है, या परिस्थिति, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैं तो एवे ही उसके पीछे पागल हो रही हूं। मैं अब तक अपनी लाइफ का बहुत टाइम गंवा चुकी हूं, लेकिन अब और नहीं। एंड यकीन करो फ्रेंड्स, जब अपने अंदर ये फीलिंग्स ले आओगे ना, आपको साथ भी मिलेगा। जहां अपने परिवार से आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो ना, वहीं उनसे जुड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और जब एहसास होगा आपको आपके परिवार में से ही कोई फीमेल होंगी, वो आपको सपोर्ट करेंगी। ये आपकी मदर हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मतलब जहां आप अटके हो ना, उस स्थिति से निकालने के लिए आपको, मैंने कहा ना, साथ मिलेगा। तो ये साथ आपको आपके परिवार से, किसी फीमेल फ्रेंड से, फीमेल व्यक्ति से मिल सकता है। या ये भी हो सकता है कि अब मान लो कि आपको लगता है कि भाई आपके जो पापा है ना, वो आपको एक माँ की तरह ही चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने बारे में महसूस करती। क्योंकि होता है ना कि हमारे अंदर मेल और फीमेल दोनों ही एनर्जीज हैं। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि फीमेल का मतलब सिर्फ यही है। फीमेल ये भी हो सकता है कि आपके फादर, जिनके अंदर फीमेल एनर्जीज ज्यादा है, उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, जो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये होता होगा कि आप अपने पापा से तो बहुत आसानी से बात कर पाते हो, लेकिन अपनी माँ से नहीं कर पाते हो। आपको डर लगता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन आपके पापा, उनके साथ आप एकदम, कहते हैं ना, फ्रेंड्स वाले आपके रिलेशन है, राइट। तो अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करेगा, यानी कि आपको सपोर्ट मिलेगा। और
यकीन करो फ्रेंड्स, जैसे ही सपोर्ट मिलेगा तो आपके लिए ये जो दरवाजे खुल रहे हैं ना, उसी दरवाजे से वो आएगा जिस पर आपका हक है। आपका सपना साकार होगा, आपका जो बिगड़ा हुआ काम है ना वो बनेगा। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आप अपने लिए पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो घर में बता नहीं पा रहे हो कि मैं इनको पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ, तो आपके जो परिवार वाले हैं जिनके अंदर फीमेल एनर्जीज ज़्यादा हैं, वो आपका काम आसान करेंगे। वो आपके बिहाफ में घर वालों से बात करेंगे कि आप इनको पसंद करते हो या अपने करियर में ये करना चाहते हो, अपनी लाइफ के आपके ऐसे प्लान हैं। यानी आपकी लाइफ का जो टुकड़ा, जो पजल का टुकड़ा जो मिसिंग था ना, आपको जो समझ नहीं आ रहा था ना कि कैसे होगा कैसे होगा, तो वही आपको मिल जाएगा। वो मतलब प्रॉब्लम की चाबी मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिलेगा आपको, राइट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, एक कार्ड आ गया है, फर्टिलिटी, द एम्प्रेस, यस। Obstacle and challenges, balance, yes, balance तो आ रहा है फ्रेंड्स, yes, shadow, last card, light, yes, the sun, सुख का सूरज तो उगकर ही रहेगा, yes, patient ignited। My dear friends, at present आपको ये लगता है ना कि ईश्वर ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, यानी कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए इतने दुखी हो, परेशान हो, डिससेटिस्फाइड हो, असंतुष्ट हो अपने जीवन से। तो अब चीयर अप, आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद बैलेंस लाओगे अपनी लाइफ में। अब तक जो नेगेटिव सोच रहे हो ना, उसका ही परिणाम नेगेटिव मिल रहा है आपको। इस वक्त आप मून वाली एनर्जीज में हो, चिंतित हो, मतलब ऐसी सोच आप अंदर पाल रखे हो इस वक्त कि जो सोचने से कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। मतलब कुछ ऐसी बातों को आप सोच रहे हो कि जिसका कोई वजूद नहीं, मतलब ख्यालों में ही आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हो। तो अब आपको रिलीज करना है, शैडो वर्क करना है। यस, आप यदि उस एनर्जी से निकलोगे तभी तो इस एनर्जी में टैप इन कर पाओगे जो ईश्वर आपके जीवन में लाना चाहते हैं, सन की एनर्जी। और यकीन करो फ्रेंड्स, जब आप खुद पर काम करोगे तो आपको अभी ये जो रुकावटें महसूस हो रही है ना, कि जो भी आप पाना चाहते हो उसके मतलब आपका जो भी सपना है उसके पूरा होने के प्रोसेस में जिसको भी आप रुकावट मानते हो ना, उसी रुकावट को आप पार कर पाओगे, उस चैलेंज को आप पार कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, आपको लोगों का साथ मिलेगा और वो आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा सूझेगा जब माइंड शांत होगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, यदि मैं ऐसे जाऊंगा या जाऊंगी तो डेफिनेटली मेरा काम बन जाएगा। यानी आप कुछ ऐसा सोचोगे जिससे, मतलब सोचना क्या है, सिर्फ सोचना नहीं है, क्रिएट करना, राइट। यानी आप कुछ ऐसा सोच के कुछ ऐसे एक्शंस लोगे जिससे कि आपका जो रुका हुआ काम है फ्रेंड्स, वो पूरा होगा और आपके जीवन में भी सुख का सूरज उगेगा। आपका जो भी बिगड़ा हुआ काम है, जो भी रुका हुआ है ना, वो डेफिनेटली बनेगा जब आप
खुद के अंदर बैलेंस लेकर आओगे। फ्रेंड्स, अक्सर हम यही कहते हैं ना कि ईश्वर ने बहुत नाइंसाफी की मेरे साथ, ईश्वर मेरी सुनते नहीं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं सुनते, सुनते हैं लेकिन हम मानते नहीं। लेकिन अब आप भी मानोगे, क्योंकि आप जैसे ही मतलब अपने आप से बातें करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे ही समझ में आएगा आप अपना रास्ता बदल दोगे और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फिर आप जो रास्ता चुनोगे वो डेफिनेटली आपकी मंजिल तक आपको लेकर ही जाएगा। और मान लो कोई रुकावट आती भी है ना, तो आप उसे पार कर पाओगे, क्योंकि अब आपके अंदर वो जोश आ जाएगा कि यस, ईश्वर मेरे साथ है। और ये तभी मतलब महसूस होता है फ्रेंड्स, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी को रिलीज करते हो, राइट। सो मेक श्योर इन 3 दिनों के दौरान आपकी सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर दो, सो दैट 22/11 में जो आपका काम बनने जा रहा है ना, वो बने, आपका रुका हुआ काम आगे बढ़े, बिगड़ा हुआ काम सही से हो। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।